ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ दूसरे अध्याय के पहले खंड का पहला और दूसरा मंत्र पढ़ेंगे। तदेतद् सत्यम् तदेतत् सत्यम् यथा सुदीप्ताद् पावकाद् यथा सुदीप्तात् कपावकात् विस्फुलिङ्गा सहस्रशः विस्फुलिङ्गाः सहस्रः प्रभवन्ते स्वरूपाः प्रभवन्ते स्वरूपाः तथाक्षराद् तथाक्षरात् विविधा सौम्य भावाः विविधा सौम्य भावाः प्रजायन्ते प्रजायन्ते तत्र चैवापि यन्ति अत्र चैवापि यन्ति दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः स बाह्याभ्यन्तरो ह्यजः बाह्याभ्यन्तरो ह्यजः अप्राणो ह्यमनः शुभ्रः प्राणो ह्यमनः शुभ्रः ह्यक्षरात् परतः परः। अक्षरात् परतः परः। मैंने कहा था कि मुंडक उपनिषद का दूसरा अध्याय एक महत्वपूर्ण अध्याय है जिसमें दो खंड है। प्रथम खंड में परमात्मा के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है, दूसरे खंड में जीवात्मा के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है। अतः परमात्मा के स्वरूप को तत्पदार्थ कहा जाता है, जीवात्मा के स्वरूप को त्वम पदार्थ कहा जाता है, और उन्हें एक साथ जोड़कर हमें तत् त्वम असि मिलता है। जीवात्मा और परमात्मा की पहचान का रहस्य उद्घाटन उपनिषद किससे करते हैं? असि शब्द से करते हैं। तो तद है परमात्मा, त्वम है जीवात्मा, और अशी का अर्थ है तुम हो। इसका अर्थ होगा परमात्मा और जीवात्मा एक ही है। स्थूल जगत का सार और सूक्ष्म जगत का सार एक ही है। यही आगे शिक्षा का विकास होने वाला है मुंडकोपनिषद में। हमने यहां पर पहले दो मंत्र देखे जहां उपनिषद ने ब्रह्म की प्रकृति का खुलासा किया है, और यह खुलासा दो अलग अलग तरीकों से किया गया है। पहली विधि को तटस्थ लक्षणम बोलेंगे, अप्रत्यक्ष विधि कहा जाता है। दूसरी विधि को स्वरूप लक्षणम यानी प्रत्यक्ष विधि कहा जाता है। तो पहले मंत्र में यह बताया गया कि ब्रह्म जगत का उपादान कारणम है, ब्रह्म विश्व का उपादान कारण है। संस्कृत में जगत उपादान कारण, और दूसरा मंत्र ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम के रूप में प्रकट होता है। तो अगर दूसरे मंत्र का सार ले तो वो ये है कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। और हमारे पास ये दो अलग अलग परिभाषाएं क्यों हैं? मैंने कहा यह बहुत महत्वपूर्ण है। जब मैं कहता हूं कि ब्रह्म ब्रह्मांड का उपादान कारण है, तो उसके आधार पर हमारे मन में कुछ गलत धारणाएं हो सकती है। जिस प्रकार मिट्टी घड़े का उपादान कारण है, जिस प्रकार तरंगों का उपादान कारण जल है,
जिस प्रकार सोना आभूषण का उपादान कारण है, ब्रह्म इस सृष्टि का उपादान कारण है। और इस परिभाषा के माध्यम से श्रुति क्या बताना चाहती है और क्या बताना नहीं चाहती, यह आपको पता होना चाहिए कि क्या बताना चाहता है, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि क्या नहीं बताना चाहता। श्रुति यह कहकर क्या बताना चाहती है कि ब्रह्म उपादान कारण है और जगत कार्य है। श्रुति यह बताना चाहती है कि ब्रह्म से पृथक कोई संसार नहीं है। जिस प्रकार सोने से अलग कोई आभूषण नहीं है, कोई भी बर्तन मिट्टी से अलग नहीं होता, लकड़ी से अलग कोई फर्नीचर नहीं है, उपादान कारण से अलग कोई उत्पाद नहीं है। इसलिए यदि ब्रह्म उपादान कारण है और जगत उसका उत्पाद है, तो श्रुति यह कहना चाहती है कि ब्रह्म से अलग कोई जगत नहीं है। संसार जो हम बोलते हैं वो केवल एक शब्द है। संसार केवल एक शब्द है। जैसे आभूषण है ना, वो केवल एक शब्द है कुछ नहीं। आभूषण नाम का कोई ठोस पदार्थ नहीं है। फिर पदार्थ क्या है? सोना है। आभूषण महत्वहीन है। इसी तरह श्रुति यह कहना चाहती है कि यह अद्भुत ब्रह्मांड जिसे आप अनुभव करते हैं, जो ठोस और पर्याप्त प्रतीत होता है, वास्तव में वो सारहीन है। बहुत बड़ा ये घोषणा है, ये सारहीन है। और जैसा कि मैंने कहा कि इसका परिणाम यह है कि एक बार जब आप समझ जाते हैं कि दुनिया सारहीन है, तो जो भी मैंने शिक्षा लिया है कि मैं कभी भी किसी सारहीन चीज पर निर्भर नहीं रहना चाहता, ये शिक्षा मैंने ले ली। किसी गैर महत्वपूर्ण वस्तु पर निर्भरता क्या होगा? निराशा देगी, निराशा देगी, क्रोध देगी, चिंता देगी, दुख देगी, भय को जन्म देगी। इसलिए श्रुति यह कहना चाहती है कि यदि आप निर्भर होना चाहते हैं तो सारभूत ब्रह्म पर निर्भर रहें। गैर सारभूत दुनिया का आनंद लें, उसका उपयोग करें, यूज करें, लेकिन निर्भर होने के लिए उस पर निर्भर ना हो, तो सारहीन पर निर्भर ना रहें। निर्भरता या झुकाव से हमारा क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है? मानसिक निर्भरता से है, भावनात्मक रूप से निर्भर। फिजिकली तो आप किसी न किसी पर निर्भर रहेंगे, कोई आपको खाना खिलाएगा, कोई आपकी सेवा कर देगा, कोई आपका कोई काम कर देगा, आप उसका काम कर देंगे, इस तरह से चलेगा। लेकिन भावनात्मक रूप पर नहीं। भावनात्मक या मानसिक रूप से आप निर्भरता को छोड़ सकते हैं पूरी तरह से। इसलिए श्रुति जो मुख्य विचार व्यक्त करना चाहती है वह यह है कि ब्रह्म उपादान कारण है, संसार असार है, यही विचार है। लेकिन हमें यह भी जानना चाहिए कि श्रुति क्या बताना नहीं चाहती, क्योंकि आपको कभी भी किसी भी शिक्षा को एक सीमा से आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। मैंने आपको एक उदाहरण दिया, जब मैं कहता हूं कि ये व्यक्ति ही इज द पिलर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, संगठन का स्तंभ है वो, तो ये बोलकर मैं क्या बताना चाहता हूं? यही कि इस व्यक्ति के बिना ये संगठन टिक नहीं सकता। और मैं क्या बताना नहीं चाहता? खंबा जड़ पदार्थ है, खंबा गोल है, पिलर गोल होता है, लेकिन ये व्यक्ति जो है पिलर की तरह नहीं है, ये व्यक्ति पिलर की तरह जड़ नहीं, एक जगह खड़ा नहीं रहता। इसलिए उन पहलुओं में आपको कभी भी शिक्षण का विस्तार नहीं करना चाहिए। जो सीख दिया जा रहा है वहां नहीं ले जाना चाहिए आपको। इसी तरह जब मैं कहता हूं कि ब्रह्म उपादान कारण है, तो हम उस शिक्षा को ना गलत तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, जिसका हमको बहुत ध्यान रखना है, जो दूसरे मंत्र में किया गया। गलत विस्तार क्या है, यह भी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। बहुत महत्वपूर्ण होने के नाते मैं इसको दोहरा रहा हूं। हम आम तौर पर पाते हैं कि उपादान कारण पदार्थ है, चाहे वो मिट्टी हो या लकड़ी हो, पानी हो, कोई भी उपादान कारण भौतिक अचेतन ही होता है। लेकिन ब्रह्म के इस मामले में शिक्षा का ये विस्तार ना करें और ब्रह्म को भी आप ना उसके जैसा जड़ ना समझे।
इसलिए आपको समझना चाहिए कि ब्रह्म जो है वो जड़ नहीं, चेतन उपादान कारण है। वो दूसरे भौतिक उपादान कारणों से एकदम भिन्न है, चेतन उपादान कारण है। और दूसरा विस्तार जो हमें नहीं करना चाहिए वो यह है कि सामान्यतः भौतिक कारण मूर्त होता है, उसका कोई रूप होता है। बढ़ई को फर्नीचर में ढालने के लिए लकड़ी सामग्री के रूप में स्पष्ट रूप से उपलब्ध है ना, ये स्पष्ट है। इसी प्रकार जल उपलब्ध है, उपादान कारण मूर्त है। धागा कपड़ा बनाने के लिए उपादान कारण मूर्त है, आपके हाथ में है। इसका विस्तार करते हुए हम ब्रह्म को भी एक ना उसी तरीके से पदार्थ मान सकते हैं कि चलो ये भी इसके जैसा कुछ होगा। दयानंद स्वामी जी बोलते थे आटा वही है, चपाती बना लो, बहुत सारी चीजें उसमें से बना लो, आकार दे दो। इसी प्रकार हमें ये नहीं सोचना चाहिए ब्रह्म ना आटे की तरह गोल गोल कोई मूर्त पदार्थ है और उसको ना आप गोल गोल करके अलग अलग नदी बना दिए, पहाड़ बना दिए, अपने आप को बना दिए, ऐसा बना दे। ध्यान देने योग्य दूसरा पहलू यह है कि ब्रह्म एक अमूर्त निराकार उपादान कारण है। अमूर्त है, उसका कोई रूप नहीं। पहला पॉइंट यह है कि यह चेतन उपादान कारण है। ध्यान देने योग्य दूसरा बात यह है कि ब्रह्मांड का यह अमूर्त उपादान कारण है, इसका कोई फॉर्म नहीं है, रूप नहीं। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड का मूल तत्व चेतना है, जिसका कोई रूप नहीं, फॉर्मलेस है, निराकार है, नहीं दिख सकता। देखिए वैज्ञानिक लोग क्या बोलते हैं कि ये जो संसार है ऊर्जा से बना है, सब कुछ ऊर्जा है, एनर्जी से बना है। इवन दीवार भी जो आप ठोस देख रहे हैं ना, एनर्जी है। तो सब चीज का निर्माण, पूरे संसार का निर्माण एनर्जी से हुआ। आप एनर्जी को देख सकते क्या? नहीं ना। ऐसा चीज जो देख नहीं सकते और उससे पूरा संसार का निर्माण हो जा रहा है, ये वैज्ञानिक बोलते हैं, हम नहीं बोल रहे। आप इसका विस्तार कर दीजिए और आप ये बोल सकते ना कि ब्रह्मांड का भी कोई रूप नहीं है, निराकार है, उसी से पूरा ब्रह्म का भी, क्षमा कीजिए, ब्रह्म का भी कोई रूप नहीं है, निराकार है, और इसी निराकार अरूप ब्रह्म से ना पूरी सृष्टि बन गई। ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट जो हमें समझना चाहिए कि हमें कहाँ गलत विस्तार नहीं करना चाहिए, वह यह है, वह क्या है? जब भी उपादान कारण कोई कार्य उत्पन्न करता है तो उपादान कारण बदल जाता है ना, उसमें संशोधन हो जाता है। इसलिए आमतौर पर उपादान कारण परिणामी बदल रहा है, जबकि ब्रह्म के मामले में हमें जिस उपादान कारण पर ध्यान देना वो क्या है? निर्विकार उपादान कारण है। निर्विकार यानी उसमें कोई चेंज नहीं होता। और वेदांत की तकनीकी भाषा में बोले तो इसको बोलेंगे विवर्त उपादान कारण। अब हमें इन तीन कारकों को याद रखना होगा, तीन फैक्टर्स को। क्या है? ब्रह्म निराकार, अपरिवर्तनीय, चेतन सिद्धांत ब्रह्मांड का उपादान कारण है। ब्रह्म परिवर्तनहीन, निराकार, चेतन सिद्धांत ब्रह्मांड का उपादान कारण है। और इसलिए विस्तार यह है कि ब्रह्मांड जो ब्रह्म का एक उत्पाद है, किसी भी प्रकार से ब्रह्म परिवर्तनहीन, निराकार चेतना से सेपरेट नहीं हो सकता, अलग नहीं हो सकता। और देखिए ये वेदांत का ना सबसे अनोखा पहलू है, जो किसी भी भौतिक विज्ञान जो है ना, पदार्थ विज्ञान, उसमें नहीं है। किसी भी दुनिया के कोई भी संस्कृति, दुनिया का किसी दर्शन शास्त्र में आपको ये नहीं मिलने वाला है। जितने भी यहां दर्शन की प्रणालियां हैं, जितना भी यहां दर्शन शास्त्र है, उसमें सब क्या बोलते हैं? ये जो है ना पदार्थ, मटेरियल उपादान कारण है। केवल वेदांत में ही हमें एक अनूठी शिक्षा मिली है कि पदार्थ ब्रह्मांड का मूल चीज नहीं, पदार्थ नहीं है। चेतना ब्रह्मांड का पदार्थ है, मूल चीज। एक भारतीय वैज्ञानिक है जिन्हें वेदांत में बहुत रुचि है, जो महान वैज्ञानिक है, प्रोफेसर हैं, एस्ट्रोफिजिस्ट या किसी फिजिक्स का
अमेरिका में, गोस्वामी कुछ नाम है उनका एक वेबसाइट है। उन्होंने वेदांतिक शिक्षा और आधुनिक विज्ञान की कुछ चीजों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया और उन्होंने एक किताब भी लिखी अंग्रेजी में जिसका नाम है सेल्फ अवेयर यूनिवर्स। और उस पुस्तक का सार यह है कि चेतना ही संसार का पदार्थ है। चेतना, अरूप चेतना, मूल चीज वो है। इसलिए हम इसे आध्यात्मिक विज्ञान कहते हैं। जब आप कहते हैं कि पदार्थ है, संसार का पदार्थ है, मेटेरियल, ठोस चीज, तो आप क्या बात कर रहे हैं? भौतिक विज्ञान की, बाकी सब वैज्ञानिकों की तरह बात कर रहे हैं। लेकिन जब आप कहते हैं कि नहीं नहीं चेतना संसार का पदार्थ है, तो आप इसे क्या बोलेंगे? आध्यात्मिक विज्ञान। वेदांतिक भाषा में हम इसे चेतना उपादान कारणवाद कहते हैं। चेतना उपादान कारणवाद। इस प्रकार पहले 2 मंत्रों में ब्रह्म को प्रकट किया। अब तीसरे मंत्र से उपनिषद इस ब्रह्मांड के विकास के बारे में बात करने जा रहे हैं। हाँ, द एवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स, कैसे इस संसार बना, ब्रह्मांड का विकास। और यहां आपको एक महत्वपूर्ण बात याद रखनी चाहिए, ये सभी बहुत सीरियस टीचिंग है, बहुत इसमें ना एकाग्रता और हर चीज को पर ध्यान देना पड़ता है। हम विज्ञान और शास्त्र दोनों से इस तथ्य को पहले से जानते हैं कि ऊर्जा और पदार्थ के संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी चीज को बनाया, नष्ट नहीं किया जा सकता। जिसका अर्थ है दुनिया में कभी भी शून्यता नहीं था। शून्य से कोई चीज नहीं बनाई जा सकती, पहले से था, उसी को यहाँ सब कुछ बनाया गया। हम जो कुछ भी बनाते हैं पहले से ही किसी रूप में वो था, संभावित रूप में था। मैं दूध से घी निकाल लूं, ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि दूध में घी पहले से ही संभावित रूप में मौजूद होता है। सृष्टि के मामले में भी कुछ ऐसा ही है। इसलिए वेदांत संपूर्ण सृष्टि को नाम और रूप का कहता है। नाम और रूप की सारी सृष्टि है। जैसे आभूषण नाम और रूप की रचना है, जैसे फर्नीचर की रचना नाम रूप, इसी प्रकार नाम और रूप की संपूर्ण सृष्टि पहले से ही ब्रह्म में विद्यमान होनी चाहिए। किस प्रकार से? अव्यक्त संभावित रूप में। मैंने आपको उदाहरण दिया था, अच्छी तरह याद रखिए उसको। जब मिट्टी का ढेला है ना, मिट्टी का गोलाकार रूप, मिट्टी के इस गोलाकार रूप में बाकी सब रूप छिपे हुए हैं। तो इस तरीके से आप इससे कुछ भी बनाते हैं। एक चीज से कई सारे चीज, ये जो कुम्हार होता है जादूगर की तरह कितनी सारी चीज बना देता है, हाथ चलता रहता है, विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाता है, सबसे बड़ा जादूगर। अब ये सारे रूप आए कैसे? ऐसा नहीं है कि उसने इसका निर्माण किया, क्योंकि कुछ भी निर्माण नहीं किया जा सकता। तो फिर हम इसको क्या बोलेंगे? इस गोलाकार रूप में पहले से ही अव्यक्त रूप में, विभिन्न रूप में वो सब मौजूद था, जिस अव्यक्त रूप को वह सामने ला रहा है। अलग अलग प्रकार के डिजाइन के वहां पर बर्तन बन जाएंगे। तो वेदांत कहता है ब्रह्म में नाम रूप की संपूर्ण रचना, गैर सारभूत नाम रूप कर्म, जो कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड है, किस रूप में था? अव्यक्त रूप में, नहीं दिखने वाले रूप में, मक्खन की तरह दूध में। और इसी को हम ना अलग अलग नाम से पुकारते हैं। माया एक नाम है, शक्ति दूसरा नाम है। जो अव्यक्त रूप में है ना उसको बोलेंगे माया, शक्ति दिखाई नहीं दे रहा, प्रकृति, अव्यक्त, ये सब नाम है। ये सभी शब्द ये सूचित करते हैं कि ब्रह्म में जगत क्या है, किस रूप में है, संभावित स्थिति में। मिट्टी से जैसे अलग अलग अव्यक्त रूप मिट्टी के अंदर है, और यह अव्यक्त सृष्टि अव्यक्त बीज की तरह क्या करती है? उचित समय पर काल द्वारा निर्धारित और प्रारब्ध द्वारा निर्धारित, बहुत महत्वपूर्ण, काल और प्रारब्ध द्वारा निर्धारित
सभी संभावित नाम रूप विकसित होते हैं। और यह विकास, जिसे हमने तत्वबोध में बहुत पहले देखा था, आमतौर पर 4 चरणों में प्रस्तुत किया गया। पहले चरण में 5 सूक्ष्म तत्व आते हैं, पंच सूक्ष्म भूतानी का विकास कहा जाता है। फिर विकास का अगला चरण ये 5 सूक्ष्म तत्व अलग अलग अनुपात में मिश्रित होते हैं और एक साथ जुड़ने से क्या उत्पन्न करते हैं? अनेक सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म जगत। संस्कृत में इसको सूक्ष्म भौतिक प्रपंच कहा जाता है। भूतानी का अर्थ है तत्व, भौतिकानी का अर्थ है उससे जो बना, तात्विक तत्व से जो बना। जिस तरह अलग अलग अनुपात और अलग अलग पैटर्न में ईंटों को व्यवस्थित करके विभिन्न प्रकार के आप कमरे बना सकते हैं, विभिन्न प्रकार के हॉल बना सकते हैं। ये क्या है? हर तरह का चीज आपने बना लिया। ये क्या है? ये और कुछ नहीं, अलग अलग पैटर्न में रखा गया ईंट है। ईंटों को ही आपने अलग अलग तरीके से रख दिया है। इसी प्रकार अलग अलग पैटर्न में व्यवस्थित 5 सूक्ष्म तत्व सभी मन, सभी बुद्धि, सभी इंद्रियों का निर्माण करते हैं। सूक्ष्म तत्व भी अदृश्य है, सूक्ष्म तात्विक भी अदृश्य है। हमारा मन किस सूक्ष्म तत्व के अंतर्गत आता है? देखिए, तात्विक का अर्थ है भौतिकम, जो बना। सूक्ष्म होने के कारण आप उसे देख नहीं पाएंगे, वो भी अभी सूक्ष्म है। तो क्या आप कह सकते हैं कि हम दिमाग नहीं है हमारे पास? अगर मन नहीं है, दिमाग नहीं है, हम सब बड़े आनंदित रहेंगे। सुसुप्ति अवस्था में हमारा मन सुप्त होता है, सोया हुआ होता है, इसलिए हम बहुत खुश होते हैं। भले ही कक्षा के बीच में बोरिंग लग रहा हो तो नींद आ जाए। मन के अस्तित्व पर हमको कभी संदेह नहीं होता, कभी संदेह नहीं किया जा सकता। इसका मैंने गहनता से अनुभव किया है। इसलिए सूक्ष्म भूत सृष्टि, सूक्ष्म भौतिक सृष्टि, ये 2 है। फिर विकास के तीसरे चरण में सूक्ष्म तत्वों से 5 स्थूल तत्वों का विकास होता है, जिन्हें स्थूल भूतानी कहा जा सकता है। और मुझे आशा है कि आप मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि ये 5 तत्व क्या है स्वामी जी। क्या ये अल्मुनियम है, बैरियन है, बिस्मथ है? केमिस्ट्री में बोलते हैं, जो लोग साइंस पढ़े उनको जानते होंगे, ये सब एलिमेंट होता है। ये नहीं है। वेदांत का तत्व अलग है। वो क्या है? आकाश, वायु, अग्नि, आपा, पृथ्वी है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 तत्व। फिर विकास का तीसरा चरण स्थूल तत्व है। संस्कृत में स्थूल भूत सृष्टि। और फिर चौथा और अंतिम चरण क्या है? आप अनुमान लगा सकते हैं। सभी 5 तत्वों को अलग अलग अनुपात में मिलाने पर हमें स्थूल भौतिका सृष्टि प्राप्त होती है, जो कि तात्विक रचना है। और तात्विक क्या है? तत्व ही अलग अलग अनुपात में मिले। जब कुछ नहीं बना है, वायु अग्नि अलग अलग है, तो तत्व है। वो सब अनुपात में मिलके आपको यहाँ दिखने वाली चीजें बन गए, तो वो तात्विक है। और इस स्थूल भौतिक का प्रपंच के लिए आदर्श उदाहरण क्या है? आदर्श उदाहरण हमारा भौतिक शरीर है। स्थूल चीज का निर्माण हो गया ना, 5 तत्वों से निर्माण हो गया। ये तात्विक है। जब नहीं हुआ था तो तत्व है। तत्व और तात्विक 2 चीजें। तो क्या यह सूक्ष्म भूत है, ये शरीर? यदि शरीर सूक्ष्म भूत है तो क्या होगा? आप दिखाई नहीं देंगे। हॉलीवुड की फिल्मों में होता ना, एक हॉलो मैन बोल के फिल्म आई थी, वो आदमी दिखाई नहीं देता था, कुछ भी करता था कहीं जाकर, फिल्मों की तरह हो जाएगा। तो भौतिक शरीर सूक्ष्म भूत नहीं है, भौतिक शरीर सूक्ष्म भौतिक भी नहीं है, भौतिक शरीर स्थूल भूत भी नहीं है। यह मात्र 5 तत्व नहीं है, बल्कि ये 5 तत्व अलग अलग अनुपात में मिला हुआ है, फिर ये शरीर बना है। ये तात्विक है। ये सब हमने तत्वबोध में देखा है। मूर्त भाग को पृथ्वी कहते हैं, और शरीर में जो पानी है, जो शरीर को आकार देता है, वो जल तत्व है। और हमारा तापमान 98.4 डिग्री, कभी कभी इससे भी अधिक बुखार हो जाता है, अग्नि तत्व में है।
और जो सांस चल रहा है जिसके कारण हम जीवित है वो क्या है? वायु तत्व है। और जिस स्थान पर हम बैठे यहाँ रह रहे हैं क्या आकाश तत्व है? तो सब है, ये शरीर में सब है, इसके अंदर भी आकाश, खाली जगह है। अलग अलग लोगों में ये पांचों तत्व अलग अलग अनुपात में मिले हैं। इसलिए आयुर्वेद में हमारे स्वास्थ्य को 3 तत्वों के संतुलन के रूप में परिभाषित किया गया है। और वो क्या है? वात, पित्त और कफ। वात का अर्थ है वायु तत्व, पित्त का अर्थ है अग्नि तत्व और कफ का अर्थ है जल तत्व। वायु, अग्नि और जल, इन्हीं में कोई असंतुलन होता ना, कम ज्यादा होता है ना। हर किसी को या तो वात प्रधान होती है, अगर वात प्रधान हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो आपको जोड़ों की समस्या आएगी, हड्डी की समस्या आएगी। या पित्त प्रधान हो गया तो आपको माइग्रेन आएगा, उल्टी आदि वगैरह होती है। और कफ प्रधान है जिसके कारण आपको खांसी उसी होगी, अगर कफ प्रधान है। ये सभी समस्याएं होती है और ये केवल इन 3 यम के असंतुलन के कारण होता है। यमराज है ये, धर्मराज का हमारे शरीर पर कब्जा है। वात, पित्त, कफ उल्टा सीधा हुआ तो कोई ना कोई बीमारी होगी। जब तक हम युवा है ना, हमारे में शक्ति होती है, इसमें कोई भी असमानता होती है ना तो हमको फर्क नहीं पड़ता। वात, पित्त, कफ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बार जब आप 40 या 50 का उम्र पार कर लेंगे तो कफ भी समस्या देगा, पित्त भी कहेगा मैं यहां हूं, वात भी कहेगा मैं यहां पर हूं। तो इससे यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि शरीर जो है वो स्थूल भौतिक है। इस प्रकार सृष्टि क्या है? सूक्ष्म भूत, सूक्ष्म भौतिक, ये 2 चीज हो गया, दिखाई नहीं देने वाला। फिर स्थूल भूत, स्थूल भौतिक, जो दिखाई देने वाला। इसका इस तरह से विकास होता है। यहां विकास शब्द का अर्थ ना अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्त होता है। मैं विकास शब्द का प्रयोग अभिव्यक्ति के अर्थ में कर रहा हूं, डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत के अर्थ में नहीं। डार्विन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि इंसान कैसे हुआ। पहले जानवर हुआ, जानवर ही रूप बदलते बदलते हम लोग के पूर्वज वो थे बंदर, वनमानुष वो बदले 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 तो इंसान हो गया। उसको हम नहीं मानते वेदांत में। डार्विन के सिद्धांत को वेदांत स्वीकार नहीं करता। अतः विकास से मेरा तात्पर्य है अभिव्यक्त हो गया। और एक बार जब यह ब्रह्मांड मेरे सामने प्रकट हो जाता है तो मुझे क्या लगता है? यह दुनिया मूर्त है, रूप वाला है। यह संसार कोई मूर्त वस्तु नहीं है, यह अमूर्त नाम रूपी ही है, सिर्फ प्रतीत होता है मूर्त। और मान लीजिए आप बोलते हैं स्वामी जी आपकी ऐसी बोलने की हिम्मत कैसी हुई, यहां तो इतनी सारी दिखने वाली चीजें, सब ठोस लगता है और आप तर्क करते हैं, आप कैसे कहते हैं कि वो यहां नहीं है? फिर आप उस उदाहरण को याद करें जिसमें मैंने प्रश्न पूछा था कि ये जो सामने डेस्क रखा हुआ है ये मूर्त है कि नहीं। आपका उत्तर क्या होगा? सामान्यतः आपका उत्तर होगा ये डेस्क मूर्त है, ठोस है, क्योंकि इसमें वजन है। ये हम देखो इसको पकड़ पा रहे हैं और ये इतना भारी भी है। स्वामी जी 10 किलो का आप बोल रहे हैं नहीं, ये तो ठोस है, मैं इसको रख सकता हूं। इसलिए हम आमतौर पर उत्तर देते हैं हाँ डेस्क ना, ये सब दिख रहा है यहाँ है। वेदांत का कहना है डेस्क मूर्त नहीं है, डेस्क नाम और रूप मात्र है, भारहीन है। डेस्क का अपना कोई भार नहीं है। तो फिर आप कितना भार अनुभव कर रहे हैं? वजन ना डेस्क का नहीं है, ये टेबल का वजन नहीं है। वजन भौतिक कारण का है और वह क्या है? लकड़ी, जिससे टेबल बना, वजन तो लकड़ी का है। इसी तरह वेदांत कहता है पूरी दुनिया ना डेस्क है। पूरी दुनिया क्या है? डेस्क है। वाचारंभम नामधेयम विचारो नामधेयम, वाचारंभनम विचारो नामधेयम। और जो भी सारभूतता हम अनुभव करते हैं वह संसार की नहीं है, वो किसका है? ब्राह्मण का, ब्रह्म का है। आत्मबोध में शंकराचार्य जी कहते हैं जगद विलक्षणम ब्रह्म ब्रह्मणो यन्न किंचन ब्रह्मान्यद्
भाति चेन मिथ्या यथा मरुमरीचिका। आत्मबोध का 63 नंबर श्लोक है। हम लोग आत्मबोध देख चुके हैं। जैसे आप जो कुछ भी देख रहे हैं वह केवल लकड़ी है, फर्नीचर नहीं है। इसी प्रकार आप जो भी यहां अनुभव कर रहे हैं वो अलग अलग नाम रूप वाला क्या है? ब्रह्म है, आपके सामने है। इसके लिए आंख बंद करने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, आपके सामने है, ये देख लो ना। नाम रूप अलग अलग है, ब्रह्म तो एक ही है। गीता के 4 अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान यही बात बोलते हैं, सबसे महत्वपूर्ण। पूरा गीता का जो ना ये श्लोक है ना, 4 अध्याय का 24वां श्लोक बड़ा उच्च रहस्य को प्रकट करता है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। और इसी मुंडक उपनिषद में ही गुरु कहेंगे, इसी दूसरे अध्याय के दूसरे खंड के 12वें मंत्र में, ब्रह्मे वेदम अमृतम पुरस्ताद ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण अधश्चोर्ध्वं च प्रसूतम ब्रह्मैवेदं विश्वमेदं वरिष्ठम। अधा ऊर्ध्वम, सब जगह ऊपर नीचे सर्व जगह ब्रह्म है, विश्वमिदं वरिष्ठम। तो इसलिए इस शिक्षा का लाभ आपको क्या मिलने वाला है? सर्वत्र ब्रह्म दर्शन आप कर सकेंगे। और ये उपनिषद यहां पर ऋषि लोग आपको धीरे धीरे यहीं पर पहुंचाने वाले हैं। आप सर्वत्र ब्रह्म देख सकें। अब हम श्लोक संख्या 3 से श्लोक संख्या 9 तक ब्रह्मांड के विकास को देखने जा रहे हैं। 3 से 9 ब्रह्मांड का विकास है। ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति किसमें से है? ब्रह्म से है। और 10वें मंत्र में उपनिषद कहने जा रहा है, क्योंकि चूंकि पूरी सृष्टि ब्रह्म और विभिन्न नाम रूप है, इस ज्ञान से आपको ब्रह्म को देखना सीखना चाहिए। देखने को जैसा तैसा मत लीजिए, आंखों से नहीं दिखाई देने वाला ये। देखना यानी क्या है? सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन करे, इसको मोक्ष कहा जाता है। सर्वत्र जगत दर्शनम को क्या कहा जाता है? अगर आप सब जगह जगत देख रहे हैं, आपको पता ही नहीं किसके पीछे ब्रह्म है, तो आप ना संसारी है, संसार देख रहे हैं। और अगर आप कारण को देख रहे हैं, हर एक्ट में आपके ये आपको दिखाई दे रहा है, तो आप स्वतंत्र। सर्वत्र कार्य को देखें तो आप बंधे हैं, कारण देखें तो आप स्वतंत्र। सर्वत्र कार्य को देखें तो आप बंधे हैं। आप ऐसा कैसे कहते हैं? तर्क ये है कि कार्य को देखना बंधन है, क्योंकि कार्य आने जाने वाला है, रूप मात्र, नाम रूप। अगर मैं किसी बर्तन से प्रभावित होने जा रहा हूं तो निरंतर भय बना रहेगा। कैसा डर? अरे बर्तन तो कभी भी टूट जाएगा, चला जाएगा। मैं कभी भी घड़े का आनंद नहीं ले पाता हूं, क्योंकि घड़े के खोने का डर हमेशा बना रहता है। अगर मेरी दृष्टि मिट्टी पर होगी तो मैं हमेशा घबराता रहूंगा, डरता रहूंगा। लेकिन अगर मेरी दृष्टि, क्षमा कीजिए, घड़े पर होगी तो मैं डरता रहूंगा। अगर मेरी दृष्टि मिट्टी पर होगी तो मैं कभी नहीं डरूंगा। घड़ा चला जाए, मिट्टी तो हमेशा रहने वाली है, रहेगी। इसी प्रकार अगर सांसारिक वस्तुओं से भी आसक्त रहो तो आपको भय बना रहेगा, चला जाएगा, चला जाएगा। संसार में लोग बोलते हैं, बेटा आ जाता, बहू आ जाती है, पता नहीं, बेटा तो मेरा बहुत अच्छा है, बहू आ जाएगी उसको बदल देगी, या अगर बेटी है तो पता नहीं कैसा दामाद आएगा, डर लगा रहता है। सारा भय नासवान नाम रूप संसार से जुड़ा हुआ। जब तक आप देखेंगे भय नहीं जाने वाला। भगवान ब्रह्म है, उसको देखिए। इस अविनाशी सामग्री का स्वामी बने, स्वामी बनकर उसमें लीन रहें, सदैव उसमें स्थापित रहें, तो आप ना इस संसार में सुंदर आनंदित होके नंदती 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 एवं करके जिएंगे और सदैव स्वतंत्र रहेंगे। यही विकास होने वाला है। उपनिषद आपको यहीं पहुंचाने वाला है। आगे मंत्र नंबर 3 पढ़ते हैं।
एतस्मात् जायते प्राणः एतस्मात् जायते प्राणः मनः सर्वेन्द्रियाणि च मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिरापः वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी पृथिवी विश्वस्य धारिणी। सृष्टि की शुरुआत इस मंत्र से होती है। हाँ? और जैसा कि मैंने अपने परिचय में कहा, शास्त्रों में सामान्यतः सृष्टि के लिए एक आदेश दिया गया है, जिसे हम क्रम सृष्टि कहते हैं। क्रम सृष्टि का अर्थ है कि क्रमबद्ध रचना, जैसा कि हमने तत्वबोध में देखा, 5 सूक्ष्म तत्व क्रम से एक के बाद एक, फिर सूक्ष्म तात्विक, फिर स्थूल तत्व, फिर स्थूल तात्विक। ये सामान्य कर्म है, परंतु यहाँ उपनिषद व्यवस्था की बात नहीं करना चाहता। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके कितने बच्चे हैं, और बताएं कि वो कौन कौन है, आपके पास दो तरीका है, दो विधियां हैं। एक विधि आप क्रम में जा सकते हैं, अंतरिक्ष यानी आकाश पहले बना, फिर वायु आया, फिर अग्नि, फिर जल और पृथ्वी, इसकी आप गणना कर सकते हैं। लेकिन यदि आप कर्म के बारे में बहुत सीरियस नहीं है, निश्चित नहीं है, तो आपके मन में जिस भी बेटे का नाम आता है, आप बेटे को बता देते हैं मेरे ये 2 बेटा है, 2 बेटियां हैं, 3 बेटे हैं, 3 बेटी, 4 बेटे, 8 बेटियां, 5 50 बेटे हैं, आगे पीछे बता देते हैं, जो भी क्रम हो। इसलिए इसे अक्रम सृष्टि कहा जाता है। इसका मतलब है सृष्टि को क्रम की परवाह किए बिना प्रस्तुत किया गया है। और जब उपनिषद क्रम नहीं देता तो हमें अपनी समझ के लिए इसको व्यवस्थित करना पड़ेगा, पुनर्व्यवस्था इसकी करनी पड़ेगी। इसलिए हम मंत्र का दूसरा जो पंक्ति है ना, उसको पहले लेंगे। व्यवस्था बनाए रखने के लिए हम दूसरी लाइन पहले लेंगे, दूसरी लाइन को लेंगे। और दूसरी लाइन में क्या बात की जा रही है? पंचभूत सृष्टि, वो भी क्या? पंच सूक्ष्म भूत सृष्टि, और बाद में पंच स्थूल भूत सृष्टि। यहां दोनों का संकेत दिया गया है। और क्या है वो? खम का अर्थ है आकाश, अंतरिक्ष, फिर वायु का अर्थ है वायु, ज्योति यानी अग्नि, आपा का अर्थ था जल, अब पृथ्वी, यह पृथ्वी है। तो कैसी पृथ्वी? उपनिषद पृथ्वी की महिमा के बारे में भी बात करता है, बोलता है विश्वस्य धारिणी। तो यह ठोस पृथ्वी जो सभी प्राणियों का आधार है, नहीं तो पृथ्वी नहीं होगी तो क्या होगा? हम आकाश में तैरते रहेंगे, गुरुत्वाकर्षण रहेगा ही नहीं, कोई जमीन पर नहीं रहेगा, सब आकाश में तैरते रहेंगे, तैरते हुए एक दूसरे का हाथ मिलाते जाएंगे। हाँ, बगल से कोई गुजरेगा, हाय। इसलिए पृथ्वी वो है जो हमारे सभी शरीरों को आधार प्रदान करती है, और ना केवल वह आधार देकर सीधे समर्थन करती है, पृथ्वी आपको सारा भोजन देकर अब प्रत्यक्ष रूप से भी हमारा समर्थन करती है। पृथ्वी से ही हमको सारी साग सब्जियां प्राप्त होती है, और यही हमारा भोजन है जिससे शरीर कायम रहता है। और नहीं, वो बोलेंगे, मांसाहारी लोग बोलेंगे, नहीं स्वामी जी, हम लोग तो मांस खाते हैं। देखिए, जो मांसाहारी लोग हैं ना, वो लोग भी शाकाहारी है। ये आपने क्या बोल दिया स्वामी जी? देखिए, बात सिर्फ इतनी है कि जानवर कैसे जीते हैं? शाकाहारी खाना खा लिया, और ये शख्स जानवर को खा रहा है। तो जैसा कि स्वामी जी कहते हैं कि भोजन हमेशा शाकाहारी ही होता है, मांसाहारी भोजन भी परोक्ष रूप से शाकाहारी होता है। और वो भोजन कौन उपलब्ध कराता है? अकेले पृथ्वी। इसलिए पृथ्वी को क्या कहा जा रहा है? विश्वस्य। विश्वस का अर्थ है सर्वस्य, सब कुछ का मतलब क्या है? सभी जीवित प्राणी। धारणी का अर्थ है आधार देने वाली। और दूसरी पंक्ति सूक्ष्म तत्व और स्थूल तत्व दोनों को इंगित करती है। फिर हमें पहली पंक्ति पर जाना पड़ेगा जो तात्विक के बारे में बात करती है, जिसका अर्थ है भौतिक सृष्टि। और तात्विक क्या है? प्राणः, पंच प्राण। 5 प्राण कौन से हैं? प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। अब मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा।
तत्वबोध देख लीजिएगा, इसलिए हमने उसको पहले पढ़ा दिया आपको ये पता होना चाहिए। हाँ? फिर मनः, मन 4 प्रकार की मानसिक क्षमताओं को बताता है। मन में क्या क्या कहा जाता है? तत्वबोध में हमने देखा था मन में 4 चीजें आ जाती है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन जो है भावनात्मक संख्याएं हैं, और स्टोरेज, याद रखने वाली चीज जो है वो क्या है? चित्त है। और तर्क करने वाली, करे कि नहीं करे, वो क्या है? बुद्धि है। और स्वामित्व कि मैं हूं, ये मेरी पहचान बताने वाली चीज क्या है? अहंकार। ये 4 चीजें। तो 5 प्राण और 4 अंतःकरणानि। और इतना ही नहीं, सर्व इंद्रियानी। सर्व इंद्रियानी का अर्थ है सभी 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, संपूर्ण, संक्षेप में संपूर्ण सूक्ष्म शरीरम। वे सभी किससे पैदा हुए? एतस्मात्। एतस्मात् का मतलब क्या है? ब्रह्म नामक इस मूल पदार्थ से। ब्रह्म नामक इस मूल पदार्थ से, जिसमें पहले से सब कुछ था, किस रूप में? अव्यक्त नाम रूप में, उससे ये आ गई। लोग 4था मंत्र पढ़ते हैं। अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो, अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो, दिशश्रोत्रे वाग विवृताश्च वेदाः, दिशः श्रोत्रे वाग विवृताश्च वेदाः, वायु प्राणो हृदयं विश्वमस्य, वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य, पद्भ्यां पृथिवी ह्येषा, पद्भ्यां पृथिवी ह्येषा, सर्वभूतान्तरात्मा। सर्वभूतान्तरात्मा। विकास का अगला चरण क्या है? सूक्ष्म तत्व और सूक्ष्म तात्विक का जन्म होता है। फिर अगली रचना स्थूल तत्व और स्थूल, संपूर्ण स्थूल ब्रह्मांड से युक्त स्थूल तत्व। अतः स्थूल तत्व और स्थूल तात्विक स्थूल ब्रह्मांड के बराबर है। तो जब आप पानी पीते हैं तो वो क्या है? स्थूल तत्व है। जब आप हवा में सांस ले रहे हैं तो क्या है? स्थूल तत्व है। लेकिन जब आप शरीर से संपर्क कर रहे हैं तो क्या है? स्थूल तात्विक है। दिखने वाला जो हवा पानी अग्नि है ना, वो तत्व है, स्थूल, क्योंकि वो दिख रहा है। और जो उससे कुछ जो बन गया ना, जैसे शरीर बन गया, उसको तात्विक बोलेंगे, वो स्थूल तात्विक है, वो भी दिख रहा है। इस प्रकार संसार स्थूल तत्वों और स्थूल तात्विक से बना। और इस ब्रह्मांड को शास्त्र एक विशेष दृष्टि से देखता है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड को शास्त्र एक विशेष तरीके से देखता है, जो हिंदू धर्म में ही अद्वितीय है और कहीं नहीं है। और वो क्या है? वो खास तरीका, संपूर्ण ब्रह्मांड को भगवान के शरीर के रूप में देखें। अभी हम लोग देख रहे हैं ना, विभूति योग 10वां अध्याय गीता में, संपूर्ण ब्रह्मांड को भगवान के शरीर के रूप में देखें। इस प्रकार संसार क्या बन जाता है? भगवान का सार्वभौमिक शरीर। यही सार्वभौमिक व्यक्ति जो है, संसार व्यक्ति को विश्व रूप ईश्वर कहा जाता है। इसको विराट ईश्वर कहा जाता है। और हम इस ब्रह्मांड को ब्रह्मांडीय व्यक्ति के रूप में क्यों देखते हैं? इसके पीछे क्या तर्क है? इसे हमें ध्यान से समझना होगा। जब मैं अपने शरीर को देखता हूं, मुझे लगता है कि शरीर कई अंगों से मिलकर बना है ना, यह एक समूह है, एक संयोजन है। जैसे एक कार है या एक इमारत है या कोई भी एक वस्तु है, एक संयोजन है। इसी प्रकार शरीर कई अंगों का एक समूह है, जिसमें सिर है, आंख है, नाक है, अंदर किडनी है, दिल है, हार्ट है। शरीर कई अंगों से मिलकर बना है। फिर भी शरीर को हम एक एक इकाई के रूप में देखते हैं। हम शरीर को एक समूह के रूप में नहीं देखते हैं। मैं आपको नहीं बुलाता हूं कृपया समूह, कोई मेरे घर में आया गेस्ट, मैं बोला कृपया समूह आप आ जाइए, मैं ऐसा बोलता हूं। हाथ पैर आंख का समूह आप आ जाइए। मैं उसको किस रूप में देखता हूं? एक इकाई।
मैं आपके शरीर को अनेक संस्थाओं का मिश्रण होते हुए भी एक इकाई के रूप में देखता हूं, व्यक्ति के रूप में देखता हूं, क्योंकि सभी अंग ऐसे सामंजस्य से कार्य कर रहे हैं मानो वो एक इकाई है ना, एक दूसरे से जुड़कर कार्य कर रहे हैं। जैसे एक इंडस्ट्री होता है, उद्योग, उसमें कई विंग होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, वो सभी एक साथ हार्मोनी में, सामंजस्य में काम कर रहे होते हैं। कम से कम उनसे अपेक्षा की जाती कि वो सामंजस्य में काम करें। फाइनेंस डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, इतना सारा डिपार्टमेंट सब एक साथ मिलकर काम करता है। इसको हम एक उद्योग के रूप में देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसे कार्य कर रहे हो मानो कि वो एक ही है। इसी तरह से जब मैं अपने शरीर को देखता हूं, प्रत्येक अंग दूसरे अंग से परस्पर जुड़ा हुआ है, वो भटके हुए, तिरस्कृत और असंबद्ध अंग नहीं है। यदि आपके पैंक्रियाज में, हिंदी में उसको अग्न्याशय बोलते हैं, हिंदी बोलना आजकल कठिन है, लोग अंग्रेजी बोलते बोलते अंग्रेजी में ही छा गए। अग्न्याशय, पैंक्रिया में कोई समस्या है ना तो शुगर की समस्या आ जाएगी, आपको डायबिटीज हो जाएगा। और उसको आयुर्वेद में बोलते हैं चक्र व्याधि। चक्र व्याधि, कभी कभी शब्द भी बहुत भ्रमित करने वाला होता है। अब अग्न्याशय में कुछ समस्या हो गई है, देर सवेर इसका प्रभाव दूसरे अंग पर देखने को मिलेगा डायबिटीज हो जाने से। इसलिए मैं इस पैंक्रियास को अलग इकाई के रूप में नहीं ले सकता। उसमें कुछ इफेक्ट पड़ रहा है तो पूरे शरीर में पड़ेगा। तो मैं इसे किस रूप में लेता हूं? एक जैविक, एक बायोलॉजिकल इकाई के रूप में, एक संगठित समग्रता। और मैं उसको बोलूंगा श्रीमान महोदय, ये आप है। अगर ये बात आपको समझ में आ जाए तब वेदांत आपको दुनिया को ऐसा देखने के लिए कहता है। संसार भी अनेक भागों से मिलकर बना है। यहां पर लाखों प्लैनेट है, आकाश गंगाएं हैं, प्रत्येक आकाश गंगा में लाखों तारे हैं, तारों के चारों ओर लाखों ग्रह हैं, प्रत्येक ग्रह, लाखों पेड़, जानवर, समुद्र, नदियां, बहुत सारी चीजें संभव है। पृथ्वी पर हमारे पास जीवित प्राणी हो सकते हैं, पृथ्वी किसी अन्य रियल में भी संभव है, अलग जगह भी संभव है। लेकिन भले ही ये सभी दुनिया के अलग अलग हिस्से हैं, जब आप वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं तो आप पाते हैं कि पूरी दुनिया क्या है? एक संगठित ब्रह्मांड के रूप में कार्य कर रही है, एक शरीर के रूप में, एक शरीर की तरह है, ये बॉडी है। इस तरह से किसी ने बहुत अच्छा कहा है, ये ना मल्टी यूनिवर्स नहीं है, बहु जगत नहीं है, ये ब्रह्मांड है, एक शरीर है। और ये बात जितना विज्ञान तरक्की कर रहा ना, उतना और हमको समझ में ये बात आ रही है कि ये पूरा जो है ना, ये पूरा जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आप अल नीनो की घटना जानते हैं? अल नीनो दक्षिण अमेरिका, प्रशांत महासागर, यहां से 16-17 हजार किलोमीटर दूर बंबई से होते हुए निकल जाइए, अमेरिका आ जाएगा। अमेरिका से दूर दक्षिण अमेरिका, वहां प्रशांत महासागर में कहीं समुद्र है। वहां का तापमान ना क्या होता, कुछ डिग्री अधिक, ये पहले भी होता था, लेकिन 1500 ईस्वी में किसी ने उसको ढूंढा, अरे ये तो एक घटना है, अल नीनो हर साल होता है, वो तापमान थोड़ा बढ़ जाता है। लखनऊ से 16,000 किलोमीटर सोचिए पश्चिम की ओर। इसको वो लोग ना अनोखी, साइंटिस्ट लोग बोलते हैं अनोखी घटना है, उनको लगता है कोई सामान्य घटना नहीं। और इसके कारण से क्या होता है, कहीं कहीं सूखा पड़ने लगता है, दूसरी जगह पर चक्रवात आ जाते हैं, कुछ भी हो सकता है। किसी कवि ने बहुत अच्छा कहा है कि आप किसी तारे को प्रभावित किए बिना एक फूल भी यहां नहीं तोड़ सकते। यह बड़ा खूबसूरत वाक्य है। आप किसी तारे को छेड़े बिना यहां एक फूल भी नहीं तोड़ सकते। फूल तोड़ने जाइए, आपने किसी न किसी को डिस्टर्ब कर दिया, पूरा ब्रह्मांड को ऊपर तारा एक डिस्टर्ब हो गया। ये हमको पता नहीं था चलता जब तक विज्ञान तरक्की नहीं करता। विज्ञान इतना तरक्की कर रहा है ना, तो हमको ये सब संबंध दिखाई दे रहे हैं। कुछ सदियों पहले, क्या सदियों, दशकों पहले मुझे दुनिया की विभिन्न घटनाओं के बीच का संबंध नजर नहीं आता था, न्यूज में नहीं आता था, यहां वो हो गया तो इसके कारण वहां हो गया। दुबई में बाढ़ आ गया क्यों? वो लोग प्राकृतिक वर्षा करा रहे थे, इसके कारण हो सकता बाढ़ आ गया। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है? दुनिया को कभी भी
अव्यवस्था के रूप में ना देखिए, जो चीज जहां जैसे हो रहा अव्यवस्था नहीं, केओस नहीं है। यहां अंग्रेजी में केओस बोलते हो, अव्यवस्था। विश्व को एक ब्रह्मांड के रूप में देखे। इसका क्या मतलब है? प्रत्येक भाग एक अंग है, और यदि प्रत्येक भाग एक अंग है तो सभी अंगों को एक साथ रखा जाएगा तो क्या होगा? एक व्यक्ति का शरीर। और ये व्यक्ति कौन सा है? सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद एष भूमि विश्वतो वृत्त्यतिष्ठत् दशांगुलम। हमारे सभी धर्म ग्रंथों में हम ब्रह्मांड को एक पिंड के रूप में देखते हैं, और यदि यह शरीर जीवात्मा है तो यह सार्वभौमिक शरीर, द यूनिवर्स बॉडी, अवश्य ही क्या होगा? परमात्मा होगा, भगवान होगा। हे भगवान नमस्कार। इस तरह से इस विश्व शरीर को क्या कहते हैं? विराट दर्शन। और उपनिषद कहते हैं कि आगे यही दर्शन आपको होने वाला है, विराट का भी दर्शन। और यही विराट का उल्लेख इस मंत्र में किया गया है, जिसको अब हम अगले क्लास में देखेंगे। विराट दर्शन करने के लिए तैयार रहिए। आ जाइएगा समय पर सुबह 7 बजे स्काइप पर। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।